ये बिल्कुल जो कॉक्सी बोन है एंड वाली, इससे ऊपर पहला मोहरा होता है, इसे L1 कहते हैं। इसके बाद दूसरा L2 कहते हैं। इसके बाद तीसरा में देखिए, आप गौर तो करें, मैंने तो अपने आप को नंगा भी कर लिया, आप समझ नहीं रहे। देखिए आप अगर देखिएगा, ये जो टेल की बोन है ना, जो टेल की बोन है, इसे कॉक्सी बोन कहते हैं। इससे ऊपर वाला पहला मोहरा जो है ये L1 है। फिर देखिए L1 के बाद यहाँ पे L2 है, ये L3 है और आगे L4 है। ये चीजें समझने वाली है। L1 और L2 से एक नर्व जो है वो ओरिजिनेट करती है, निकलती है, और देखें वो निकल के यहाँ से ऐसे होती हुई आपकी हिप बोन के साथ साथ नीचे पांव तक जाती। अब हमारी अपनी कोताहियों से, हमारी बेअतदालियों से, हमारे अपने स्टाइल ऑफ लाइफ की वजह से क्या होता है कि ये नर्व L1 और L2 में दब जाती है। जब ये दब जाती है तो क्या होता है, फिर आपको छाती का पेन शुरू हो जाता है। और चूंकि मर्द का काम है, ज्यादातर मर्द जो है पहला दाएं पांव रखते, और उजलत में अगर वो नर्व जो है वो दबी हुई हो और आप बड़ी जल्दी में हो, खा किसी काम में भी हो, इशारा समझ लीजिएगा मेरा, खा किसी काम में भी हो, तो होता क्या है कि वो नर्व और डैमेज होती है और आपका ये जो छाती का पेन बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा, मर्दों में राइट साइड पे, औरतों में लेफ्ट साइड। मर्दों में राइट लेग में होती है छाती का, और औरतों में लेफ्ट साइड में छाती का होता है। पहला काम वार्म अप के बाद, वार्म अप ने कर लिया, आपने सिर्फ स्ट्रेट जो है ना, यास्ती, इसको कहते हैं यास्ती का आसन। जरा देख लीजिएगा यास्ती का क्या है। ये आपके हाथ पीछे हो और अपने पाँव को आप थोड़ा सा आगे, टो आपकी पीछे की तरफ। दिस इज कॉल्ड यास्ती का आसन। इस आसन से आप आराम से, सिंपल इज दैट, हाथ यहाँ लाएं। और अब मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए सदीक साहब इधर आओ, ये आपने ये 90 के एंगल बनाना है, और इस इतना फासला, ये कोई कुर्सी रखकर सिर्फ और सिर्फ आपने 15 मिनट जो है पूरा अपने आप को ऐसे रखना है। अब ये नर्व का जो एंगल बन रहा है देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने किया हुआ है ये होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। फिर आप इसको छोड़ दें और फिर आप रिलैक्सिंग सिचुएशन में आ जाए। इसके बाद देखें, आप एक टांग इकट्ठी करें और ये जैसे नवाबों की तरह लेटते हैं, ऐसे ये लेटें और हाथ साइडों पे आ जाए इस तरह। अब आपने देखे गर्दन राइट साइड को ले जानी है, और ये दोनों टांगे जो हैं ये आपने जमीन के साथ जाके लगानी है। फिर आपने दूसरी तरफ गर्दन इधर को घुमानी है और इसको फिर जमीन के साथ लगाना है। इस अमल को आपने 10 मरतबा राइट और 10 मरतबा लेफ्ट करना है। फिर आप अपने आप को सीधा करें, हाथ साथ लाएं। आप देखें ये लास्ट मरहले में जा रहा है कि आपने पहले अपनी दाईं टांग अपने करीब लानी है और इसको अपान आसना कहते हैं, इसको पकड़ना है और आप सर नहीं उठाना, आपने सर नहीं उठाना, बिल्कुल अपनी चेस्ट के साथ लगाना है। 1, फिर दूसरी तरफ से 2। तो दोस्तों 10-10 मरतबा ऐसे करना है और फिर 10 मरतबा आपने ये करना है कि दोनों कच्ची टांगे करके इसको अपने सीने के साथ जोर से लगानी है। सर आपने नहीं उठाना, बार बार कह रहा हूँ, सर नहीं उठाना। फिर आपने रिलैक्स करके अपने आप को बिल्कुल उठ जाना है और इसके बाद आपने सुख आसन में आना है। और सुख आसन में आपने सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए कपालभाति करनी है, जोर जोर से सांस लेने हैं ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी की पूरी चली जाए। और सिंपल इस दैट देखें, एक दफा इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर आपने स्ट्रोक लगाने हैं, ये 60 स्ट्रोक लगाने हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 ही लगाऊंगा।
इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल इज दैट, लंबे गहरे 3 सांस लेने। अल्लाह के फजल करम से बगैर किसी मेडिसिन के जो बंदा इसको अडॉप्ट करेगा, मैं यहाँ भी मौजूद हूँ, मोहल साहब के पास भी नंबर है, सर के पास भी है, गाजी साहब के पास भी है। मुझे बेशक जहाँ मर्जी चाहे आप चैलेंज कर लें। अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 2 हफ्ते मुकम्मल एक्सरसाइज करें, आपकी शाटी का सब की सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी।